महादेव का पूजन करना चाहिए और कभी अवसर मिले तो शिवालय की परिक्रमा भी करनी चाहिए। शिव जी की एक परिक्रमा करने मात्र से सभी तीर्थों की परिक्रमा का फल मिलता है, इसलिए कभी परिक्रमा करें। परंतु शिव जी की परिक्रमा पूर्ण नहीं हो सकती, शिव जी की परिक्रमा अपूर्ण करते हैं। अपूर्ण क्यों? शिव जी की परिक्रमा हम पूर्ण क्यों नहीं कर सकते? कारण शिव पूर्ण है, जीव अपूर्ण है, इसलिए पूर्णानंद की परिक्रमा अपूर्ण जीव कभी नहीं कर सकता। इसलिए शिव जी की परिक्रमा हम पूर्ण नहीं करते, अपूर्ण करते हैं। महादेव की परिक्रमा करने के लिए जाते हैं तो जलधारी से हम वापस आ जाते हैं, फिर से जाते हैं, फिर जलधारी तक पहुंचते हैं। भगवान महादेव को स्नान कराया हुआ जल हम आंख और मस्तक पर धारण करके फिर भगवान शिव जी के सन्मुख आ जाते हैं। परिक्रमा करने के लिए जा रहा है उनको बाहर की ओर रहना चाहिए, परिक्रमा करके जो आ रहा है उसको अंदर की बाजू रहना चाहिए। ये परिक्रमा का नियम है। इसलिए एक संख्या में परिक्रमा करे, 1 करे, 3 करे, 5 करे, 7 करे, 9 करे, 11 करे। कभी अवसर मिले तो भगवान महादेव को परिक्रमा, और जो महादेव को अर्पण करने के लिए आप ले गए सब कुछ अखंड अर्पण करें, खंडित नहीं। सभी देवताओं के सामने में श्रीफल तोड़ते हैं, फोड़ते हैं, लेकिन महादेव के सन्मुख में श्रीफल फोड़ते तोड़ते नहीं है, पूरा अखंड श्रीफल अर्पण करते। क्यों? भगवान शिव अखंडानंद है, इसलिए भगवान शिव जी को पूरा पूरा अखंड श्रीफल अर्पण करते हैं। कुछ भी वस्तु भगवान महादेव को अर्पण की जाए सब कुछ अखंड अर्पण करते हैं। और भगवान महादेव के दर्शन करने के बाद थोड़ी देर तक वहां पंचाक्षर मंत्र का जाप करें और थोड़ी देर के लिए वहां विश्राम करें, शांति से बैठिए वहां, और फिर भगवान महादेव के दर्शन करते करते जाते जाते फिर पुनः दर्शन महादेव का करें। आपका बूट चप्पल धारण करें, इससे पहले फिर से भगवान महादेव का पुनः दर्शन करें। जो शिव जी के दर्शन करके जाते जाते पुनः दर्शन करते उसको फिर से इस मृत्यु लोक में वापस आना नहीं पड़ेगा, इसीलिए उसको पुनः दर्शन करते हैं, फिर दर्शन करते हैं। और कभी आप स्नान नहीं किए हैं, आप अपवित्र हैं, घर में कोई अपवित्रता है, तो भगवान महादेव का दर्शन करने के लिए शिवालय के अंदर नहीं जा सकते। आप शिवालय नहीं जा सकते तो शिवालय का शिखर, और शिखर पर ध्वजा है, उस ध्वजा का दर्शन करें तो महादेव के दर्शन का फल मिलेगा। इसलिए शिखर का दर्शन वही शिव का दर्शन है, और शिवालय के शिखर पर जो ध्वजा है वही महादेव का दर्शन है। इसलिए नित्य भगवान महादेव के ध्वजा का दर्शन करना चाहिए, और कभी अवसर मिले तो शिव जी को ध्वजा अर्पण भी करने चाहिए। जो महादेव को ध्वजा अर्पण करते हैं उनको कोई भी क्षेत्र में सफलता और विजय प्राप्त होता है। नित्य जो भगवान महादेव के शिवालय पर जो ध्वजा है उनके दर्शन करने से मानव कहीं भी निष्फल नहीं रहता, उसकी प्रतिष्ठा हमेशा निष्कलंक रहती है। इसलिए भगवान महादेव के ध्वजा का दर्शन करना चाहिए। और शिवालय का शिखर और शिवालय की ध्वजा की छाया जितनी भूमि में गिर रही है ये भूमि तीर्थ कहते हैं। इस भूमि में कोई निवास कर रहा है तो तीर्थ में निवास कर रहा है। अरे शिवालय के आसपास रहना वो भी बहुत बड़ा पुण्य है। और जहां तक शिखर की छाया और जहां तक शिखर पर ध्वजा की छाया गिरती है, इतनी भूमि में कोई पापी व्यक्ति का भी मृत्यु हो गया तो भी वो शिवलोक को प्राप्त कर सकता है। और शिवालय के आसपास कोई भी जलाशय है उसको कहते शिव गंगेति विघ्नयम। भगवान महादेव ने वचन दिया है कि शिवालय के आसपास कोई भी जल, कूप है, वावड़ी है, सरोवर है, सरिता है, वो जल कोई सामान्य जल नहीं है। उनको कहते हैं शिव गंगेति विघ्नयम शिवस्य वचनम यथा। भगवान महादेव का जो शिवालय है, क्षेत्रज्ञ है, वहां कूप है, वावड़ी है, पुष्कर मतलब सरोवर है, आसपास कहीं भी जल हो, कहीं भी आपको गंगा जल न मिले तो श्रेष्ठ उसको गंगा जल कहा है। और भगवान महादेव ने वचन दिया है शिव गंगेति विघ्नयम शिवस्य वचनम यथा। महादेव ने वचन दिया है कि जल कोई सामान्य जल नहीं है, वो साक्षात ये गंगा जल है, ये गंगा जल की मान्यता है। इसलिए एक शिवलिंग की पूजा करने मात्र से विश्व में सभी देवी देवताओं की पूजा संपन्न हो जाती है। क्यों भाई? प्रश्न हो सकता है ना,
कि राम की पूजा करने से सभी देवताओं की पूजा संपन्न नहीं होती, भगवान द्वारकाधीश कृष्ण की पूजा करने से सभी देवताओं की पूजा संपन्न नहीं होती? ऐसे क्यों नहीं कहा? शिव जी के बारे में क्यों कहा कि एक शिव की पूजा करने से विश्व में सभी देवी देवता नक्षत्र ग्रह तीर्थ पितृ सबकी पूजा एक शिवलिंग के अंदर संपूर्ण हो जाती है? ऐसा क्यों? इसीलिए कि क्यों भगवान महादेव जी सबका मूल है, जगत का उद्गम स्थान है, हमारा सबका जन्म स्थान है, हमारा सबका मूल स्थान है। इसीलिए शिवार्चन करने से सभी देवताओं का अर्चन संपन्न रहता। अलग अलग कोई भी देवी देवताओं की पूजा आपसे न हो सके, लेकिन एक शिवलिंग की जिन्होंने पूजा कर ली, उनने सब देवी देवता तीर्थ ग्रह नक्षत्र पितरों की पूजा कर ली। कैसे? तो कि वृक्ष के मूल में जल अर्पण करने से इस मूल के द्वारा हर पत्ते पत्ते को जल मिलता है, वृक्ष की एक डाली को जल मिलता है। ब्रह्मा जी ने नारद जी को समझाया, नारद जी को वृक्ष को हरा रखने के लिए वृक्ष के अंदर जितने पर्ण है सब पर्ण को पानी नहीं पिलाना पड़ता है, कभी नहीं। वृक्ष के मूल में जल अर्पण कर दो तो सभी पत्तों को पानी मिलता है। वैसे शिव हमारा मूल है। जो शिव जी का अर्चन जिन्होंने कर लिया, समझो उन्हें विश्व के सभी देवताओं को तृप्त कर लिया। और ये काल्पनिक नहीं है, ये मूल बात है। और ये श्लोक ब्रह्मा जी ने गाया, शाखा पुष्यन्ति वृक्षस्य। कोई भी शाखा को पुलकित रखनी है, जीवित रखनी है, वृक्ष के एक एक पर्ण को जीवित रखना है, तो क्या करते हैं हम? पर्ण को पानी पिलाने के लिए जाते हैं, वृक्ष की डाली को हम पानी पिलाते हैं? नहीं, हम क्या करते हैं? वृक्ष मूलस्य सेचना। वृक्ष के मूल में जल अर्पण कर दीजिए, सभी शाखा को सभी पर्णों को पानी मिल जाएगा। इसीलिए शिव हमारा सबका मूल है। और शिव महापुराण ग्रंथ में जो महादेव का पूजन नहीं करता, जो महादेव का अर्चन नहीं करता, महादेव का जो स्मरण नहीं करता है, वो मनुष्य का कभी कल्याण नहीं होगा। भगवान व्यास ने तो ऐसे बहुत सारे श्लोकात्मक दुख व्यक्त किया है। जो महादेव से दूर है उसका कभी कल्याण नहीं। इसलिए बहुत दिल से हृदय से आदर के साथ कहता हूं, कोई भी संप्रदायों की परंपरा में आकर, लेकिन शिव आपका जन्म स्थान है। कोई आकार जन्म स्थान नहीं है, कोई अवतार जन्म स्थान नहीं है। जो निराकार है, जो निर्विकार है, जो निरंतर है, जो हमारा मूल है, वो हमारा सबका जन्म स्थान है, उनको हम शिव कहते हैं। इसलिए ब्रह्मा ने नारद जी को कहा, जैसे वृक्ष को पुलकित रखने के लिए वृक्ष के मूल में जल अर्पण करना पड़ता है, वैसे ही शिव हमारा मूल है। शिव जी का अर्चन करने के सभी देवता तृप्त हो जाए। तदवदस्य विश्व में जितने देवता हैं सब तृप्त हो जाते हैं। पुष्यन्ते च शिवार्चना, पुष्यन्ते च शिवार्चना। इसलिए भगवान शिव जी का अर्चन करना चाहिए, भगवान शिव जी का पूजन करना चाहिए। शिव महापुराण ग्रंथ में तो वहां तक कह दिया कि आप अलग अलग विश्व के कोई भी देवी देवताओं की पूजा ना करो। अरे वहां तक क्या पंचायत पूजा ना आपसे हो सके। हमारी सनातनी परंपरा में प्रधान देवता तो 5 हैं, भगवान शंकर, माता पार्वती, भगवान गणेश जी, भगवान विष्णु जी और सूर्य नारायण, ये हमारे 5 देवता हैं। तो 5 देवताओं की अलग अलग आपसे पूजा न हो सके तो क्या करें? एक शिव की पूजा करने से पंचायत पूजा भी पूर्ण हो जाती है। ऐसा दूसरा देव दुनिया में एक भी नहीं है कि उनकी एक की पूजा करो और सबकी पूजा हो जाए, ऐसा कभी नहीं है। लेकिन एक भगवान शंकर जी ऐसे देव हैं कि भगवान शिव की एक की पूजा करो तो पंचायत पूजा भी पूर्ण हो जाती है। मैं तो मध्यस्थी हूं, मैं तो शिव महापुराण ग्रंथ में से पकड़कर आपके समक्ष में प्रस्तुत करता हूं। तो पंचायत पूजा आपसे न हो सके तो एक शिव की पूजा, एकस्य अर्चना देव पंचायतन पूजनम्
जन्म जायते अन्य सुरेन्द्रेव संभवे नहीं सर्वथा संभवे नहीं सर्वथा। इसलिए भगवान महादेव का मूल शिवलिंग की पूजा है। ऐसे शिव महापुराण ग्रंथ में तो बहुत सारा विस्तृत किया है, मैं तो बहुत अल्प शब्दों में कहने का प्रयास करता हूं। आप 1000 स्थापित शिवलिंग की पूजा करो, ब्राह्मणों के द्वारा, साधु संत महापुरुषों के द्वारा, सज्जनों के द्वारा, शिव भक्तों के द्वारा जिस शिवलिंग की स्थापना करते उसको स्थापित शिवलिंग कहते हैं। गांव-गांव में, शहर-शहर में स्थापित शिवलिंग। 1000 स्थापित शिवलिंग की पूजा करने जो फल मिलता है वो फल एक स्वयंभू शिवलिंग की पूजा से मिलता है, जो धरती में से आप ही आप शिवलिंग प्रकट हुए। ऐसे बहुत सारे शिवलिंग हैं जो स्वयंभू है। तापी मैया के तट पर तो अगणित भगवान महादेव के लिंग स्वरूप है जो स्वयंभू है। तापी पुराण में भी सूर्यपुत्री तापी, गंगा में स्नान करने से मनुष्य पावन बनता है, यमुना का पान करने से पावन बनता है, माता नर्मदा का दर्शन करने मात्र, दर्शन मात्र ने पापहारिका जय जय मां नर्मदा, और तापी मैया का तो स्मरण करने मात्र से मनुष्य पाप में से मुक्त हो जाता है। ये है तापी मैया। उनके तट पर अगणित भगवान महादेव के लिंग स्वरूप हैं जो स्वयंभू हैं। लेकिन 1000 स्वयंभू शिवलिंग की पूजा करें, जो फल मिले वो फल एक उपलिंग की पूजा करने मात्र से मिलता है। 1000 उपलिंगों की पूजा करें, जो फल मिलता है वो फल एक ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने मात्र से मिलती है। इसीलिए ज्योतिर्लिंगों की महिमा है। और 12 ज्योतिर्लिंग के साथ साथ 12 उपलिंगों की भी महिमा है। आप इस ज्योतिर्लिंग का दर्शन न कर सको तो उसका उपलिंग है, उनका दर्शन करो। और सभी तीर्थों का पुण्य देने वाला शिव है। कोई भी तीर्थ में आपके और तीर्थ में एक महादेव को आप नहीं मिले तो तीर्थ का कोई पुण्य नहीं है। तीर्थ का पुण्य देने वाला भगवान शिव है। इसीलिए सभी तीर्थों में भगवान शिव विराजमान है। और बहुत दिल से एक बात कहना चाहता हूं, आप गोकुल मथुरा वृंदावन की यात्रा करो, लेकिन गोकुल मथुरा वृंदावन की यात्रा का फल कौन देता है? यमुना तटे भूतेश्वरम। आप गोकुल मथुरा वृंदावन की यात्रा आपने की, लेकिन पुण्य देने वाला भूतनाथ है। जो भूतनाथ का आपने दर्शन नहीं किया तो गोकुल मथुरा वृंदावन की यात्रा का पुण्य कौन देता है? अरे दुनिया का कोई भी यज्ञ करो, यज्ञ का पुण्य देने वाला, अजमान का मंगल और कल्याण करने वाला शिव है। शिव के बिना सब कुछ आपका अधूरा रहेगा। इसलिए दया आ रही है। जो महादेव से दूर है तो शिव जी से अपना रास्ता बदल देता है, नहीं नहीं, कभी नहीं। और ये भूतनाथ कौन है? जो यमुना तटे गोकुल मथुरा वृंदावन की यात्रा का फल देने वाला भूतनाथ, ये भगवान केदारेश्वर महादेव का उपलिंग है। जो कोई हिमालय पहाड़ पर केदारेश्वर महादेव के दर्शन न कर सके, इतने दूर हिमालय पहाड़ पर न पहुंचे, तो केदारेश्वर महादेव के दर्शन का फल ये भूतेश्वर महादेव के दर्शन करने मात्र से मिलता है। ये शिव महापुराण ग्रंथ की बात है। केदारेश्वरं सज्जातं भूतेशं यमुना तटे महापाप हरं प्रोक्तं पश्यताम् अर्चितां तथा। दर्शन करने मात्र से, अर्चन करने मात्र से भूतेश्वर महादेव का दर्शन एक केदारेश्वर महादेव की यात्रा का फल देता है। इसलिए कोई केदारेश्वर महादेव न पहुंचे तो गोकुल मथुरा के वृंदावन की यात्रा करते करते भूतेश्वर महादेव का दर्शन कर लीजिए। ये केदारेश्वर की यात्रा का फल देता है। ये महिमा है। इसलिए कभी अवसर मेरे ज्योतिर्लिंगों की यात्रा करें, दर्शन करें, तो स्थापित लिंग, स्वयंभू शिवलिंग, उपलिंग, ज्योतिर्लिंग, चरलिंग, बिंदुलिंग, श्री यंत्र, लक्ष्मी यंत्र, कुबेर यंत्र, बहुत सारे यंत्रों की परंपरा है। यंत्र में एक छोटी सी बिंदी होती है, उसको बिंदुलिंग कहते हैं।
बहुत सारे लोग यंत्रों की पूजा में रत रहते हैं ना, यंत्रों की पूजा करते रहते, बस यंत्र की पूजा करते रहो धन मिलेगा। नहीं नहीं, यंत्रों की पूजा करते करते साथ में यंत्र की तरह काम करना पड़ता है। पुरुषार्थ के बिना कुछ भी नहीं होता। पुरुषार्थ के बिना आपका भाग्य भी पंगु है। भाग्य को खोलने के लिए पुरुषार्थ बहुत बड़ी चाबी है, बहुत बड़ी कुंजी है। पुरुषार्थ के बिना कुछ भी नहीं होता। मेहनत तो करनी पड़ेगी। बैठे बैठे यंत्रों की पूजा करता रहो तो कैसे, ऊपर से वर्षा नहीं होती ना। इसलिए हर यंत्रों में एक छोटी सी बिंदी होती है, उसको कहते हैं बिंदु लिंग। और आपका जो सदगुरु है उसको गुरु लिंग कहा है। उसकी बहुत बड़ी महिमा है। सदगुरु कौन है? जो आध्यात्मिक परंपरा का मार्गदर्शन करते हैं। कोई भी क्षेत्र में आगे जाना है तो कोई मार्गदर्शक तो चाहिए ना। तो आध्यात्मिक मार्ग में जो आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो कोई मार्गदर्शक चाहिए, जो ज्ञानी है, जो विद्वान है, जो शास्त्र पढ़ा हुआ है, भले बुरे का जिनको भान है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जीवन की गंभीरता और वास्तविकता क्या है, उनका संपूर्ण जिनको पता है। यह सदगुरु की अद्भुत महिमा है। इसलिए हमारी सनातनी परंपरा में सदगुरु की श्रेष्ठ महिमा है। आध्यात्मिक परंपरा में शिव महापड़ ग्रंथ में गुरु वंदना का बहुत बड़ा प्रकरण है। और हमारे सब पर कोई न कोई तो सदगुरु की छत्र छाया रहती है। माता पिता परिवार का रिश्ता मृत्यु तक रहता है, और मृत्यु के बाद तो हमारा जो कुछ संबंध है ये सदगुरु का ही संबंध है। इसलिए गुरुदेव हमारे लिए ज्ञान की मूर्ति है, हमारे सबके लिए मार्गदर्शक है, पथदर्शक है। जहां नाव है समंदर को पार करने के लिए, हमारे लिए बड़ा जहाज है, कहीं हमको डूबने नहीं देता। ये सदगुरु की महिमा है। गुरु તમારા ચરણોમાં વંદન કરું વારંવાર। ગુરુદેવ તો જ્ઞાનની મૂર્તિ કહેવાય। ગુરુદેવ તો જ્ઞાનની મૂર્તિ કહેવાય। ગુણ લાગવા दर्शन था गुरुदेव तो ज्ञाननी मूर्ति कहवाय। गुरुदेव तो ज्ञाननी मूर्ति कहवाय। अपने अपने सदगुरु को याद करें, जहां से हमको आध्यात्मिक पंथ मिला, जहां से मार्गदर्शन मिला है, जहां से मेरे जीवन की यात्रा का मंगलमय प्रारंभ हुआ है। जन्म वो जीवन की यात्रा नहीं है, जहां से हमारी भक्ति अर्चन पूजा परमात्मा के प्रति श्रद्धा और भक्ति का प्रारंभ हुआ है। जिन महापुरुष ने हमको मार्गदर्शन किया वहां से हमारा जीवन का प्रारंभ हुआ है। इसको सदगुरु कहा जाता है। तुम्हारा दर्शन कर